बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है केमिस्ट्री ऑफ एसिटाइलिन या केमिस्ट्री ऑफ इथाइन। उससे रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ इथाइन, या इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। एसिटाइलिन is the first member of alkynes. It is an unsaturated hydrocarbon. It is present in oil gas and coal gas up to 10%। ठीक है। और जो it contains a triple bond between two carbon atoms। ठीक है। तो ये इसमें आप इंट्रोडक्शन देख लें कि बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम इसका जो है वो क्या करें, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इथाइन contains two carbon atoms which are bonded by a triple bond and also with two hydrogen atoms. It means two carbons are sp hybridized and have linear shape with angle of 180 डिग्री। ठीक है। इसके अलावा टू orbitals, two pz and py, pz, two py and pz orbitals are perpendicular to the linear shape which are used for pi bonding formation between two carbon atoms, ठीक है। वन sp hybrid orbital of each carbon atom is bonded with s orbital of hydrogen atom। ठीक है। तो इसमें हम देखें कि कार्बन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसमें एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या होता है, बॉन्डेड होता है। अब हम इसकी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप देख लेते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ के थ्रू क्या किया गया, स्टडी किया गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, आप इसके इंट्रोडक्शन और इसमें जो ब्रीफ स्ट्रक्चर को आप नोट कर लें।
इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन है। ये मोस्टली आपके पास है वो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, sp, और इसमें आपके पास ये जो है आपके पास py ऑर्बिटल है, और ये आपके पास क्या है, pz ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये बॉन्डेड है विद another कार्बन एटम, और ये आपके पास इसका p और py ऑर्बिटल, और इसका ये क्या आपके पास pz ऑर्बिटल। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है आपके पास, और ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड बन रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। ठीक है, तो सिग्मा दो पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास क्या है, दो s ऑर्बिटल जो है ना हाइड्रोजन के अटैच है, और ये आपके पास हो जाता है तीन जो है बॉन्ड्स कार्बन के दरमियान, और ये आपके पास जो है। ठीक है, इसके अलावा अब इस बॉन्ड डिस्टेंस को जो है वो अबाउट 1.09 एंगस्ट्रॉम है, और ये आपके पास 1.20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इट्स कंफर्म बाय इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन स्टडीज। ठीक है, इसको हम पैराग्राफिक फॉर्म में आप लिख सकते हैं। फर्दर, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन स्टडीज confirm that ethane has linear shape with bond distance between carbon triple bond carbon is 1.20 angstrom and carbon hydrogen is 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इसके बाद जो है वो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के बारे में जो आपसे क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम इसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। इथाइन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मोस्टली मैच करती है इथीन से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इथाइन is a colorless gas with sweet smell. It is less denser than air. ठीक है, थर्ड वन है, इट इज sparingly soluble in water. It is sparingly soluble in water. इसके बाद नेक्स्ट आप फोर्थ पॉइंट है, इट एक्सप्लोड्स ऑन compression टू अ लिक्विड। ठीक है, अगर आप इसको कंप्रेस करते हैं लिक्विड स्टेट में ड्यू टू अनस्टेबल नेचर। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में क्या होती है, ये एक्सप्लोजन होती है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल नेचर रहती है। इसकी हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं किन मेथड्स के थ्रू जो है वो कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इथाइन की जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। प्रिपरेशन ठीक है, फर्स्ट मेथड है आपके पास फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड आपके पास जो है ये आपके पास आप C2 जो है आपके पास, इसको आप कोल्ड वाटर के साथ इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास प्रोडक्ट आपके पास क्या आती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसको कैल्शियम कार्बन जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और आपके पास क्या है ये, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं। कोल्ड वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, आपके पास इथाइन की फॉर्मेशन होती है, और आपके पास साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। सेकंड मेथड जो आपके पास है फ्रॉम डाइब्रोमो इथेन। फ्रॉम डाइब्रोमो इथेन, इसमें आप क्या करना है, आपके पास CH2
CH2 और इसमें आपके पास ब्रोमीन है अटैच इसमें, और इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, बॉइलिंग है आपके पास में। तो इस केस में आपके पास डेफिनेटली ये प्लस है, ये नेगेटिव है आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होती है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन एंड दिस एंड फर्दरमोर इज KBr, और साथ में आपके पास क्या हो रहा है, H2O की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं आपके पास क्या है, और इसमें आप डेफिनेटली एलिमिनेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी इथीन की प्रिपरेशन में भी हम पढ़ चुके हैं इसको। अब ये दो मेथड्स आपके बुक में डिस्कस है, आप इनको जो है वो क्या कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप बता सकें। अब हम नेक्स्ट है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें पाई बॉन्ड्स हैं, सो इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो हम देखते हैं किन मॉलिक्यूल्स की एडिशन जो है वो इथीन में जो है वो आप इथाइन में आप कर सकते हैं। अब इनके मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स को नोट कर लें। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबसे पहले इसमें एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ H2, ठीक है। तो एडिशन ऑफ H2 की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है आप इसमें, और इसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपके पास जो है वो CH2 ऑब्टेन। फर्दर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपके पास क्या हो जाती है, CH3H3। तो आपके पास इथाइन से इथीन, और देन फर्दर आपके पास इथेन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास में क्या ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजेंस ऐड करने के लिए आप इसमें क्या करते हैं, आप क्लोरीन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, और लेकिन आयोडीन जो है उसका रिएक्शन आप क्या करते हैं, स्लो है। तो आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन है, हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है, और इसमें आपके पास क्लोरीन को आप ऐड करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो आप फर्दर इसमें जो है वो 4 एटम्स जो है क्लोरीन के क्या हो सकते हैं, इसमें ऐड हो सकते हैं, CH एंड फर्दर विद Cl, और आपके पास यहाँ Cl है और यहाँ पर Cl है, ठीक। तो आपके पास जो है वो दोनों पाई बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं, वो सैचुरेट हो सकते हैं यूजिंग क्लोरीन एटम। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें आप हाइड्रोजन हैलाइड को क्या कर सकते हैं, ऐड करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HBr का केस डिस्कस है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपके पास, हाइड्रोजन है आपके पास, और इसमें आपके पास HBr, ठीक है, नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव है, इसमें एक ऐड होगा C डबल बॉन्ड CH, और इसमें आपके पास Br अटैच है, और यहाँ पे आपके पास क्या H एंड देन H हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट आप जो है वो HBr मॉलिक्यूल फर्दर ऐड होगा, बट इट विल जो है यहाँ पे मोरकनिकॉफ रूल आएगा, मोरकनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली जो नेगेटिव पार्ट होगा वहाँ ऐड होगा, जहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम की तादाद क्या, हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, कम होंगे। तो इस केस में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगी CH3 और CH, और इसमें Br और Br अकॉर्डिंग टू मोरकनिकॉफ रूल, ठीक है, इट्स अकॉर्डिंग टू नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन halide will add to that carbon which will contain least number of हाइड्रोजन एटम्स आपके पास, ठीक है, विच कंटेन लीस्ट। आपके पास मोरकनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली जो होगा वहाँ पे आप नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। ये आपसे इससे रिलेटेड भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड आप इसमें ऐड करेंगे। इसमें क्या आपके पास एडिशन, नेक्स्ट आपकी एडिशन रिएक्शन है, फोर्थ आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो HCN जो है ऐड होगा इसमें, और इसमें आपके पास क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के केस में क्या हो रही है, रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, इसको आप क्या कहते हैं, विनाइल साइनाइड भी कहते हैं,
विनाइल साइनाइड जो है, विनाइल का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, और इसको एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल विच इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक्स। एक्राइलोनाइट्राइल जो यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक्स यूज होती है। तो ये आपने देखा हाइड्रोजन साइनाइड से आप विनाइल साइनाइड और आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास जो है वो एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में आप क्या करते हैं कि आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसमें आपके पास हाइड्रोजन है, और इसमें वाटर की जो है वो एडिशन होती है। इसमें आपके पास पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, और इसमें आप यूज़ करते हैं मरकरी सल्फेट, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड, और आपके पास जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपके पास टेम्परेचर यूज़ करते हैं। इस केस में आपके पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आप कहते हैं मिनाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, CHOH एंड दैट H2O, इट्स अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। और विनाइल अल्कोहल, विनाइल मैंने अभी आपको पहले कहा है कि अगर आप कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और उसमें आपके साथ कोई ग्रुप अटैच है तो हम विनाइल कार्बन से, ठीक है। इसी तरह विजनल कार्बन की हमने बात की थी। विनाइल अल्कोहल जो कि इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है, और ये फर्दर किस में चेंज होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, इट्स अ एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह आप जब आप वाटर की एडिशन करेंगे मरकरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है वो कंबस्शन रिएक्शन है, डेफिनेटली एक हाइड्रोकार्बन है, और इसको जो आप क्या करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है, और इसमें आपके पास ऑक्सी एसिटाइलिन फॉर्मेशन होती है, और तकरीबन आपके पास 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर आपके पास ऑब्टेन होता है इसमें। तो इसमें आपके पास ऑक्सी एसिटाइलिन, अब हम देखेंगे कि कंबस्शन रिएक्शन है आपके पास। कंबस्शन रिएक्शन जो है वो आप इसकी जो है वो मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन इसमें आप ये बात याद रखिए कि इसमें डेफिनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है, और इसको फ्लेम का आप ऑक्सी एसिटाइलिन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपके पास कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, H इसमें आपके पास, और इसमें आपके पास ऑक्सीजन है, और इसमें आपके KMnO4 आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड है आपके पास, ठीक है, KMnO कोल्ड आप यूज़ करते हैं, तो आपके पास क्या फॉर्मिक एसिड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, तो ये आपके पास जो है वो कितने हो गए, 4 इसमें हो गए, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आप इसके बाद कोल्ड KMnO4 यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप इस पर हॉट KMnO4 यूज़ करते हैं, तो इस केस में आपके पास जो है C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन इसमें आपके पास, और इसमें आपके पास क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन जो है, और इसमें 4 ऑक्सीजन आपके पास ऐड होंगे। KMnO4 आप इसमें यूज़ करते हैं, और इसमें आपके पास हॉट KMnO4 यूज़ होगा, और इसमें आपके पास जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इट्स अ फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड में आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक हॉट KMnO4 आप यूज़ करते हैं, फर्दर यानी कि आपके ऑक्सीडेशन जो है वो बढ़ जाती है इसमें। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि आपके पास पूछा जाता है कि इथाइन जो है वो एसिडिक करेक्टर रखता है। इथाइन के पास 2 हाइड्रोजन है, वो क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जो है वो सोडियम मेटल के थ्रू भी हैं आपके पास, और यहाँ पे सिल्वर और कॉपर जो, और वो एसिटिलाइट की फॉर्मेशन करते हैं। इन रिएक्शंस के अंदर आप कहते हैं कि इथाइन जो वो एसिडिक करेक्टर शो करता है। तो नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है एसिडिक करेक्टर ऑफ इथाइन, एसिडिक करेक्टर ऑफ इथाइन। नेक्स्ट आपके पास ये एसिडिक करेक्टर ऑफ, एसिडिक करेक्टर ऑफ इथाइन, ठीक है। और इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर आप देखें फर्स्ट के लिए आपके पास केस है, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आप देखते हैं, हम रिएक्शन की डिस्कस करते हैं। कार्बन कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसमें आपके पास जो है वो सोडियम मेटल है, और ये आपके पास क्या हो जाता है कि कार्बन कार्बन, और यहाँ सोडियम मेटल आ जाता है इसमें, ठीक है। ये सोडियम एसिटिलाइट, जो सोडियम एसिटिलाइट, और इसमें आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा 4, और इसमें आपके पास क्या है कि 4 2 Na एस सोडियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये आप कहते हैं कि यहाँ पे के पास के जो है वो इथाइन जो है एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है कि दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इसी तरह आपके पास
जो है यही सिमिलर रिएक्शन आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसमें अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, और इन दी के प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वाइट एसिटिलाइट की फॉर्मेशन होती है, सिल्वर जो सब्सटीट्यूट हो जाता है, कार्बन कार्बन और सिल्वर आपके पास ये वाइट एसिटिलाइट है, वाइट एसिटिलाइट आपके पास, ठीक है, अमोनिया के केस में आपके पास। लेकिन इसी में आप ट्रीट कर दें इसको आप जो है वो कॉपर क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो आपके पास रेड एसिटिलाइट की फॉर्मेशन होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कॉपर, कॉपर एटम, और इसमें आपके पास है वो क्या है 2HCl की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और इस केस में आपके पास है वो नाइट्रिक एसिड है 2HNO3, ठीक, और ये आपके पास क्या है रेड एसिटिलाइट की फॉर्मेशन हो रही है, एसिटिलाइट की फॉर्मेशन हो रही है आपके पास, ठीक है। तो वाइट एसिटिलाइट, रेड एसिटिलाइट, सोडियम एसिटिलाइट, सो इन दिस रिएक्शन इथाइन इज शोइंग एसिडिक कैरेक्टर। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। तो यूजेस में हम देखते हैं कि हम जो एसिटाइलिन है इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम विच प्रोड्यूस 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विच इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पजेस। इसके अलावा हम देखते हैं कि इथाइन जो है वो यूज़ होता है फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिलाइट की फॉर्मेशन के लिए, एक्राइलोनाइट्रेट की फॉर्मेशन के लिए। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए जो है वो इथाइन को एज हम क्या कहते हैं एक इनिशिएटर रिएक्टेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आप इसके यूजेस में ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सी एसिटाइलिन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो है ये आपसे इस तरह यूजेस में इसका ये टर्म यूज़ की जा सकती है, आप पूछी जा सकती है। इथाइन प्रोड्यूसेस ऑक्सी acetylene flame to produce 3000 degree centigrade temperature which is used for welding purposes, ठीक है, welding purposes, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यूज़ है, आपसे ये पूछा जाता है, और जो है डेफिनेटली ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो वेल्डिंग पर्पसेस के लिए है, इसके अलावा जितने कंपाउंड्स इससे फॉर्मेशन आपने यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देकर आप उनको वहाँ पे लिख सकते हैं, और इस तरह आपका ये यूजेस का टॉपिक जो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक एसिटाइलिन, और जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेंजीन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इन लेक्चर्स को आप जो है सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर ज़रूर करें, ताकि वो देख सकें किस तरह जो है वो टॉपिक्स को जो है वो कौन से मटेरियल्स हैं वो बहुत अहम है। अगर वो किसी वजह से उनके लेक्चर मिस हो चुके हैं तो वो इन लेक्चर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।